चिल्ड्रन चैप्टर 6 भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन, उसमें सूफीज़म वाला जो टॉपिक है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द सूफीज़ एंड द स्टेट फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी। इसी टॉपिक को आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देगा कि आप अब इसको साबित कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए कि सूफीज़ और स्टेट माने राज्य के बीच में 8 से 18वीं सदी के बीच में उनके रिलेशंस कैसे थे, या उन्होंने फोकस किया, स्टेट ने भी चाहा कि वो सूफीज़ के साथ में अपना कनेक्शन बना के रखें और सूफीज़ ने भी चाहा कि राज्य के साथ में उनका संबंध अच्छा रहे। इसी में उन दोनों की भलाई थी। तो अब हम इस स्टेटमेंट को, इस टॉपिक को हम जो है ना इस पॉइंट से जो है ना हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। हम ये साबित करेंगे कि रिलेशनशिप सूफीज़ और स्टेट्स के बीच में रिलेशनशिप था। तो पहला हम इसको जो है ना इस तरीके से लिखेंगे कि एडॉप्टेशन ऑफ लोकल एनवायरनमेंट। ये जो सूफीज़ जो लोग थे, द चिश्तीज़ हु माइग्रेटेड टू इंडिया इन 12th सेंचुरी, 12वीं सदी के लास्ट में ये चिश्तीज़ लोग जो भारत में आए, जो सूफीज़ थे, उन्होंने यहाँ के लोकल एनवायरनमेंट को उन्होंने क्या किया, एडॉप्ट किया और साथ में यहाँ के राज्य के साथ में भी अपने रिलेशनशिप को बढ़ाया। फोकस ऑन ऑस्ट्रिटी, यानी कि ऑस्ट्रिटी का मतलब होता है संयम, कठोरता या आडंबरहीनता, बट नॉट मेंटेन्ड कंप्लीट आइसोलेशन फ्रॉम पॉलिटिकल पावर। ये सूफीज़ लोग जो है ना वो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा संयम नहीं करना है या कठोरता नहीं ज़िंदगी में लानी है, लेकिन साथ ही में जो है इन्होंने ना अपने आप को पॉलिटिकल पावर से भी दूर नहीं रखा, मतलब पॉलिटिकल पावर के इन्फ्लुएंस में ये रहे। ठीक है, ये अपने आप को राज्यों के ताकत से, राज्यों पॉलिटिकल पावर से अपने आप को दूर नहीं रख पाए। तीसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ डोनेशंस एंड ग्रांट्स। सूफीज़ लोगों ने जो राज्य सुल्तानों के द्वारा, राजाओं के द्वारा जो डोनेशंस दिया गया उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। मतलब ये साबित क्या करता है कि ये अपने आप को दुनियादारी से अलग नहीं रखे, पूरी तरीके से अलग नहीं रखा, इन्होंने डोनेशंस और ग्रांट्स को एक्सेप्ट किया। साथ में सेटिंग अप चैरिटेबल ट्रस्ट एंड हॉस्पिस एंड टैक्स फ्री लैंड, जिसको कि इनाम बोला गया बाई सुल्तान्स लोगों ने जो लैंड दिया जिस पे कोई टैक्स नहीं लेते थे। तो इस चीज़ को सुल्तानों ने भी बेटा जी कई चैरिटेबल ट्रस्ट और हॉस्पिस यानी कि खानगाह जो है इस्टेब्लिश इन्होंने किया और सुल्तान की मदद से या राज्य के सपोर्ट से सूफीज़ लोगों ने भी अपना जो है चैरिटेबल ट्रस्ट एंड हॉस्पिस को जो है उन्होंने सेटलमेंट किया। चिश्ती एक्सेप्टेड डोनेशन इन कैश एंड काइंड, यानी कि नगद में और सामान के रूप में जो भी इनको जो है डोनेशन मिला वो इन्होंने एक्सेप्ट किया। दे यूज़ टू यूज़ दिस फुल्ली ऑन इमीडिएट रिक्वायरमेंट सच एज़ फूड, क्लोथ्स, लिविंग क्वार्टर्स एक्सेट्रा। मतलब इन लोगों ने धन का बेटा जी संग्रह नहीं किया। चिश्तीज़ लोगों ने धन को, जो उनको डोनेशन मिला उसको तुरंत जो भी ज़रूरत है उसमें उन्होंने खर्च कर दिया, ये अच्छी बात थी। सूफीज़ ऑल्सो नीड एक्सेप्टेंस फ्रॉम किंग और सुल्तान्स। अब कह रहा है कि खाली सुल्तान को ही ज़रूरत नहीं था कि सूफ़ी लोग उनको सपोर्ट करें, बल्कि सूफियों को भी ज़रूरत था कि सुल्तान उनको सपोर्ट करे। एंड किंग ऑल्सो विश टू सिक्योर सपोर्ट फ्रॉम सूफीज़ एज दे वेयर पॉपुलर इन मासेस। चूँकि सूफ़ी लोगों की जनता में पकड़ था, इसलिए सुल्तानों का भी था कि अगर जो भी सूफ़ी उनको सपोर्ट करेंगे तो उस सूफ़ी को सपोर्ट करने वाले लोग भी सुल्तान को सपोर्ट करेंगे। समझ में आ रहा है ना, जिसका मतलब कि दोनों को ही, राजा को और सूफ़ी दोनों को एक दूसरे के सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो अब इसी का एग्जाम्पल बता रहा है कि अकबर जो है ना वो कैसे जो है ना अजमेर दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में 14 बार गया। किस लिए गए? तो ब्लेसिंग्स लेने के लिए। जब भी वो कोई नया युद्ध जीतते थे या उनके घर में बच्चे होते थे, किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी अच्छी बात जब होती थी तो वो ब्लेसिंग्स लेने के लिए वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह जो कि अजमेर में है वहाँ जाते थे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डोनेट की। इसी में एक बहुत बड़ा सा जो है ना खाना बनाने के लिए देग जिसको बोला जाता है वो भी उन्होंने दिया था। इट वॉज बिलीव्ड दैट औलिया, ठीक है, कुड इनक्रेडिल विथ गॉड, मतलब भगवान के साथ में चूँकि इनका कनेक्शन हो जाता है, ठीक है,
इंटरसीड है शब्द का जो है, इंटरसीड है विद गॉड, तो दे आर कनेक्टेड विद गॉड. सो द किंग ऑफन वांटेड देयर टॉम टू बी इन द विसिनिटी ऑफ द सूफी शिरीन एंड हॉस्पिक. चूँकि ऐसा मानना था कि जो औलिया हैं, जो सूफ़ी लोग हैं, वो लोग भगवान के दोस्त हो जाते हैं. ठीक है, वली शब्द यूज़ किया गया है. तो इसलिए उनको जो है भगवान से उनका कनेक्शन है. इसलिए मरने के बाद सुल्तान राजा चाहते थे कि उनका भी कब्र जो है वो सूफ़ी संत के बगल में या उनके खानगाह में, ऐसा जो है उनके बगल में उनको भी दफनाया जाए या गाड़ा जाए. ठीक है, लेकिन अब ये तो हमने अच्छी बातें देखी, लेकिन हमको अक्सर ये भी हमको पता चलता है कि इन लोगों में संघर्ष भी हुआ है या कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुआ है. कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सुल्तान्स एंड द सूफीज़, ये भी देखा गया है. ये दोनों एक दूसरे को अपने आप से ज़्यादा ताकतवर साबित करने के लिए, ठीक है, टू असर्ट देयर अथॉरिटी बोथ एक्सेप्ट दैट सर्टन रिचुअल अथॉरिटीज सच एज प्रोस्ट्रेशन एंड किसिंग ऑफ द फीट. मतलब किस चीज़ को लेके कि भाई सुल्तान चाहते थे कि सूफीज़ लोग भी जो है उनके जो है ना पैर को चूमें, ठीक है, उनके सामने सर झुकाएं. और इसी तरीके से जो है ना सूफीज़ लोग भी चाहते थे कि सुल्तान उनके साथ में करे. तो इन चीज़ों रिचुअल्स को लेके उनमें संघर्ष होता रहा है. और साथ में हम ये भी देखते हैं कि कुछ केसेस में सूफीज़ लोगों ने जो है ना कोर्ट के ऑफिसर्स के पोस्ट को भी जो है ऑफिस के को मतलब कोर्ट के में एक ऊंचा पोस्ट भी जो है इन्होंने एक्सेप्ट किया है. तो इस तरीके से रिलेशनशिप बिटवीन सूफीज़ एंड द स्टेट, ठीक है, इसको समझाना है. स्टेट का मतलब बेटा जी आप बार बार ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए, राज्य. तो राज्य का हेड कौन होता है? तो सुल्तान होता है या राजा होता है. तो उसके साथ सुल्तान या राजा के साथ इनका क्या संबंध था, इसको हमको पूरे इस क्वेश्चन में समझाने की कोशिश हमने की है.